अभी अभी मेरे हाथ से अंडों का एक डिब्बा गिरा था, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने जमीन पर पड़े सारे अंडे अपने आप फ्राइड एग बन गए। मैं समझ गया कि जमीन का तापमान अचानक खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। तभी सड़क में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे से कुछ भयानक बाहर निकलने वाला हो। मैं तुरंत अपनी कार में बैठा और पूरी स्पीड से भाग निकला। कुछ ही सेकंड बाद मेरे पीछे जमीन फट गई। आग का एक विशाल बवंडर आसमान तक उठ गया। आसपास की इमारतें पल भर में टूटकर बिखर गईं। मैं बस आगे बढ़ता रहा, लेकिन सामने भी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। पूरी सड़क धंसने लगी। जलती हुई गगनचुंबी इमारतें एक एक करके गिरने लगीं। पीछे से कारें लगातार हॉर्न बजा रही थीं, लेकिन मैं उन्हें रास्ता देने की हिम्मत नहीं कर सका। अगले ही पल मेरे पीछे वाली कार पूरी की पूरी गिरती हुई इमारत के नीचे दब गई। कुछ देर बाद कार के शीशों पर धुंध छा गई। मैंने घबराकर शीशा साफ किया और सामने वाली कार से टकराते टकराते बचा। खुद को शांत करके मैंने आखिरकार कार रोक दी। जब बाहर निकला तो जो नजारा देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा था, लेकिन असली तबाही अभी शुरू हुई थी। यह आपदा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जापान में अचानक आसमान से विशाल ओले बरसने लगे। लोग संभल भी नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। इमारतों के अंदर छिपना भी बेकार था। हजारों गाड़ियां कुछ ही मिनटों में चकनाचूर हो गईं। उधर ब्राजील के समुद्र तट पर अचानक जानलेवा ठंड की लहर दौड़ गई। लोग भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में सभी लोग बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। एक महिला को लगा कि वह बच गई है। तभी आसमान से एक जमी हुई हवाई जहाज नीचे गिरा और पास की इमारत से टकरा गया। वहीं मध्य पूर्व में एक विशाल बवंडर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता चला गया। इमारतें लकड़ियों की तरह टूटकर उड़ रही थीं। लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। उधर दुबई पर एक भयानक सुनामी ने हमला कर दिया। समुद्र किनारे मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन विशाल लहरों ने पूरे शहर को निगल दिया। रेगिस्तान में ऊंट पर सवार एक बुजुर्ग भी उस बाढ़ में बह गया, और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद इंसान था। 3 साल पहले इंसानों ने प्रकृति का इतना नुकसान किया कि ग्लेशियर पिघलने लगे। बाढ़ और विनाशकारी तूफान पूरी दुनिया में फैल गए। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों की जान चली गई। हालात को काबू में करने के लिए दुनिया के सभी देशों ने मिलकर एक योजना बनाई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ऐसा सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया जो मौसम को नियंत्रित कर सकता था। इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया और उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक नेटवर्क में जोड़ दिया। इसके बाद खतरनाक मौसम पर काबू पा लिया गया। दुनिया में फिर से शांति लौट आई। लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।